लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होती, जिसमें से हम लोग फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ रहे थे, फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने पहला फॉर्म पढ़ा था पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। नहीं सॉरी, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था ना। स्लोप एंड, ये हमारा दूसरा फॉर्म है। सेकंड फॉर्म डालें, पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, मतलब उस लाइन की इक्वेशन हमसे जानना चाहेगा जो लाइन एक पॉइंट से पास आउट होगी, पॉइंट गिवन होगा और लाइन की स्लोप गिवन होगी। बोला था कि दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन हम तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब दो कंडीशंस हमें दी जाएं। याद होगा बेटा, बेसिक में बताया था। अच्छा, आज क्या गेम है कि उस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है जिस लाइन के बारे में क्या इन्फॉर्म किया गया है कि वो लाइन एक पॉइंट से पास आउट हो रही है और उसकी स्लोप भी गिवन है। एक पॉइंट भी लाइन पे लाई करता है, पॉइंट पी, x1 कॉमा y1 ये लाई करता है, ये गिवन है। और लाइन की स्लोप भी पता है, इस थीटा की tan वैल्यू गिवन है। तो इक्वेशन जब पॉइंट और स्लोप गिवन होगा तब हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे, ये हमारा मोटिव रहेगा। आज के बाद आज हमारा फॉर्म खत्म हो जाएगा, तो हम लोग कल से क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, देख तो ठीक, हमें स्लोप के बारे में इक्वेशन ऑफ लाइन, अब देखो कैसे एक से दूसरे को निकालते हैं। जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि कांटे से कांटे को निकालते हैं, तो मैथ्स में भी काम करती है। एक से दूसरे को कैसे पता करते हैं, तो स्लोप फॉर्म में हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पता है, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम तो पता है, सी नहीं पता। सी होता है इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस, ये नहीं बताया इस बार। सी की वैल्यू नहीं पता, तो क्यों ना हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन ये मान लें, सी इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस मान लिया, इक्वेशन ऑफ लाइन ये मान सकते हैं। अब सी की वैल्यू निकाल के वापस कर दूंगा, वही इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। उसके लिए क्या बोला है कि इसी लाइन पे एक पॉइंट लाई करता है, तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा बेटा? आर्या, हेलो आर्या, हाँ सर। समझ में बात आ रही है कि नहीं? हाँ सर। और मेहनत करो भाई, हैं, क्योंकि अभी आया है नया बच्चा अपने यहाँ विजय, ये बहुत मेहनत करता है, तेज है, होशियार भी है पढ़ने में। आज मैंने इसको टेस्ट भी किया, थोड़ा चेक किया, खुद ईमानदारी से पढ़ता है, फिर आप लोग पीछे हो जाओगे। आर्या, दिव्या, मानस, तेजस, जो पुराने लोग हैं, प्रिया, ये विजय एक बहुत अच्छा लड़का है भाई है। आज मैंने इसको चेक किया तो इससे मैं खुश हो गया बिल्कुल। और इसका अभी आईसीएससी बोर्ड है, स्कोर भी कितना स्कोर किया विजय आपने? 96%, 95। 95। वहां भी स्कोर इसने अच्छा किया, वैसे भी अच्छा है। मानस सावधान रहना भाई है,
अब कंपटीशन मिलेगा धीरे धीरे। अभी और अच्छे बच्चे हैं जो बेचारे आ ही नहीं पा रहे हैं, एडमिशन ले चुके हैं, कम से कम 6 से 7 लोग हैं। चलिए, लेकिन जब आएंगे तब आएंगे, उनसे बात करता हूं मैं कि भाई कुछ ना कुछ करके कम से कम यहीं आना शुरू करो, नहीं तो बहुत लॉस होगा फिर। पैसे पैसे देने से क्या फायदा। देख भाई, तो ये इस लाइन की क्वेश्चन हमने ये मान ली, गौरव समझे, सी नहीं पता, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए उसने एक और कंडीशन दी है कि पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है। तो ये इस पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? जरूर करेगा। तो जब सेटिस्फाई कराएंगे तो y की जगह पर y1 डालेंगे। लिख दें चाहो तो, आपके लिए लिखे देता हूं, पॉइंट लाई ऑन द लाइन, देयरफॉर सेटिस्फाई करेगा। y की जगह पर y1, x की जगह पर x1, c तो अननोन है। ये दूसरी इक्वेशन, c की वैल्यू यहां से निकाल के यहां डाल दूं, c को हटाना है, c हटाना है ना भाई, c की वैल्यू यहां से निकाल के यहां डाल दूं, काम हो जाएगा। लेकिन एक मैं और आसानी से काम करता हूं, c को हटाना है कि नहीं, c नहीं पता, तो इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं। प्लीज ध्यान देना, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन चेंज होता है कि नहीं इन दोनों इक्वेशन में से, x एंड y में से। तो c से c तो अपने आप कट गया, क्या बचा, y माइनस y1। लेफ्ट में क्या बचा, y माइनस y1। m टाइम्स x, m टाइम्स x1 निगेटिव, तो दोनों से m कॉमन ले सकता हूं क्या? जरूर ले सकता हूं। क्या आ जाएगा, x माइनस x1। तो ये उस लाइन की इक्वेशन आ गई। जब भी लाइन एक पॉइंट से पास आउट होगी, x1, y1, 2, 3, 7, 8 न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, इस फार्मूले में डालना है। पता चला भैया कहां से आया? नोट करो फटाफट, ग्राफ जरूर बनाएंगे आप। जल्दी करो। ओके बेटा, मानस, मानस भी हमारा चैंपियन है, ऐसी बात नहीं, हर बहुत ईमानदारी से पढ़ता है, शाबाश बेटा। भाई मानस, मेहनत करनी है तुमको, है तुमको भी हमारे किसी पुराने स्टूडेंट ने रिकमेंड किया था, क्या नाम था उसके बच्चे का, मानस? हैं? शुभम। जबकि वो हमारे पास सिर्फ 11th में आया, 11th में पढ़ा ही नहीं था, सिर्फ 12th में आया था। वो एक अच्छा बच्चा था, 11th में आता तो उसको भी मैं अच्छा स्कोर कराता। चलो, फिर भी एक ठीक ठाक कॉलेज से बीटेक कर रहा है। हाँ भाई, 2 लोगों ने हाथ उठाए। दिव्या, ओके बच्चे, मेहनत करो बेटा। दिव्या है अभी बोला, अभी जो लीड ले लेगा 8-10 दिन के अंदर, वही चैंपियन रहेगा पूरे 2 साल। चलिए, तो जब भी हमें उस लाइन की स्लोप पूछेगा और पॉइंट पूछेगा तो इस तरीके से इक्वेशन निकालेंगे। अच्छा चलो, इतना बहुत पढ़ लिया हमने। अभी हमने तीसरा फॉर्म पढ़ने से पहले अभी हम लोग एक्स एक्सिस की इक्वेशन निकालना जानते हैं, एक तरीका बताया था। आज तुमको 2 तरीके और बताता हूं, याद रखना बेटा। एक एक क्वेश्चन करने के मेरे पास 5-5, 6-6 तरीके होते हैं, 5 से 6 तरीके होते हैं। तुमको सब दूंगा मैं, याद रखना, ठीक है? लोगों के पास एक एक तरीका नहीं होता, मैं तुम्हें 5-5, 6-6 तरीके दूंगा। जैसे देखना, मैंने आपको एक्स एक्सिस की इक्वेशन निकालना बताया था, वहां पर एक अलग तरीके से बताया था, यहां दूसरे तरीके से बताता हूं। कार्तिक, हेलो कार्तिक, आप मुझे सुन पा रहे हो कि नहीं बेटा? तो जरा ये बताओ मुझको कि
पिछली क्लास में कहां थे आप? पिछली क्लास में थे कि नहीं थे आप लेक्चर में? नहीं। हाँ तो मैंने YouTube पे लेक्चर डाला है? हाँ पिछली क्लास का पढ़ लिया उसको? पढ़ना है। पढ़ लो भाई, गलत बात, बहुत ज्यादा गंदी बात है। जिस दिन बंक मारोगे मुझे बताया करो, हैं तो मैं वो हाँ लेक्चर YouTube में डाल दूंगा। पढ़ा होगा 11th क्लास 11th लेक्चर 3rd के नाम से, स्ट्रेट लाइन, तो उसको ओके। तुरंत पढ़ लेना आज का आज ही, हैं हाँ तभी तो समझ पाओगे आप बच्चे। गलत बात भाई। चलिए देखें। हाँ तो कार्तिक, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा फिर, क्योंकि तुम थे नहीं पिछले क्लास में। तो तुम्हारा दोस्त का क्या नाम है भाई? तेजस? तेजस। हाँ बेटा तेजस, आओ सामने आओ। तो ये बताओ कि एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होगी? एक्स एक्सिस ये पढ़ी है? एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होगी? जीरो। जीरो। गुड बच्चे। क्यों एक्स एक्सिस की स्लोप जीरो होगी? बिल्कुल सही है। क्यों? डरो नहीं, बोलो पूरी ईमानदारी से। अगर सब्जेक्ट सीखना चाहते हो तो फिर पूरी दम लगाओ। स्लोप नहीं जीरो? पता। ये गंदी बात है बेटा यार, पता होनी चाहिए भाई, फिर पढ़ने से क्या फायदा बच्चे। देख, स्लोप के बारे में क्या बोला गया था? स्लोप होती है tan ऑफ थीटा। स्लोप होती क्या है बताया था? tan ऑफ थीटा। आप तो थे ना पिछली क्लास में। थीटा क्या होता है? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इंक्लाइनेशन, लाइक दिस, ये एंगल। अब एक्स एक्सिस खुद से कितना एंगल बनाएगी प्रिया? एक्स एक्सिस अपने आप से कितना एंगल बनाएगी? तुरंत रिस्पॉन्ड किया करो। 0 डिग्री। अरे बोलना प्रिया। हाँ तो ध्यान और जल्दी बोला करो बच्चे, हैं जब 0 डिग्री एंगल बनाएगी तो यहां पर थीटा की वैल्यू 0 डालूंगा, और tan ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। इसलिए स्लोप कितनी हो गई? स्लोप हो गई 0। समझ गए? हम एक्स एक्सिस की इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। दो और तरीके बताता हूं आपको मैं। तो स्लोप 0 हो गई। अच्छा दूसरी बात, मानस, जरा ये बताइए आप कि एक्स एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट करेगी? एक्स एक्सिस ये रही, ये वाई एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट कट करेगी? मानस, ये लाइन एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस कि हमें इक्वेशन निकालनी है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट कट करेगी? क्योंकि सी क्या होता है? इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस। बताइए दिव्या। 0। सी 0। क्यों बेटा? आपका भी सही है, लेकिन क्यों? क्योंकि उस पे वो लाइन नहीं है ना, तो नहीं लाइन मतलब वो डिस्टेंस होती है वो। हाँ लाइन तो है बच्चे। देखो, क्योंकि अगर मान लो ये लाइन है, अगर कोई ये लाइन है तो इंटरसेप्ट होता क्या है? जहां पे लाइन वाई एक्सिस को मिलेगी उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कहां पे मिलती है? ओरिजिन पे मिलती है कि नहीं? तो कितनी कितनी हाइट होगी? तो 0 ही होगी। तो सी 0 आ गया। अगर मैं एक्स एक्सिस की इक्वेशन स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म से निकालूं तो स्लोप 0, इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस 0, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम की वैल्यू कितनी? 0 इंटू एक्स, सी की वैल्यू 0, 0 इंटू एक्स 0, तो y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू 0। पता चला दूसरे तरीके से? चलो तीसरा तरीका देखो, पॉइंट और स्लोप फॉर्म से देख लो। उस लाइन की इक्वेशन जिसपे एक पॉइंट लाई करेगा
और जिसकी स्लोप पता होगी तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये होती है कि नहीं होती? होती है ना बेटा? अच्छा, तो स्लोप तो एक्स एक्सिस की कितनी है? 0। स्लोप तो 0 ही है। पॉइंट कहां से पता चले? तो 0,0 एक्स एक्सिस पे लाई करता है कि नहीं? तो ये रहा पॉइंट, ये रही स्लोप, ये रहा फार्मूला, पुटअप करूंगा, गेम खत्म। x1 की जगह पर 0, y1 की जगह पर 0, तो y माइनस पॉइंट y1 m 0, x माइनस x1 कितना? 0, 0 इंटू एक्स कितना हो गया? 0, तब भी y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0। चाहे आप पॉइंट और स्लोप फॉर्म से निकालो, चाहे स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म से निकालो, या एक मैंने पहले तरीका बताया था उससे निकालो, या मैं और तरीका बताऊंगा चाहे उससे निकालना। समझ पाए बच्चे? चलो अगली कहानी। अगली कहानी क्या हमारी? इस पेज को हटाता हूं। तीसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म है हमारा 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब उस लाइन की इक्वेशन हमसे जानना चाहते हैं जिस लाइन पे 2 पॉइंट लाई करते हैं, जिस लाइन पे 2 पॉइंट गिवन है। एक पॉइंट P, कोऑर्डिनेट x1, y1, ये भी पॉइंट गिवन है, और एक पॉइंट और गिवन है Q, x2, y2। चलो सबको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, क्योंकि चैंपियन वही होता है जो कॉन्सेप्ट बनाना भी खुद ही जानता है। चलो 2 मिनट का टाइम दिया। सब लोग बताएं, मैं आपको कोई भी जवाब देना चाहे तो दे सकता है। टू पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन कैसे निकाला जाए, किसी का भी मन हो बताए। 2 पॉइंट गिवन है, उस लाइन की क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो बेटा, ये जो लाइन है वो इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन है। इनफाइनाइट पॉइंट, एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है चारों तरफ, जैसे वो चेंज होगा उसके कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। तो इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन होती है एक लाइन, आपको पता होगा। चलिए, हाँ तो कोई भी, अच्छा सुनो मैं बताता हूं, सुनना बच्चे। दो पॉइंट गिवन है, उस लाइन की क्वेश्चन जानना चाहता है। अभी देखो मैंने फिर बोला कांटे से कांटा निकाला जाएगा। जैसे हमने इससे पहले पॉइंट और स्लोप फॉर्म पढ़ा था, पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म पढ़ा था हमने। एक पॉइंट पता हो, स्लोप पता हो, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना आता है। समझ रहे हैं? तो पॉइंट तो दो दो पता है। कितने कितने पॉइंट पता है? 2 पॉइंट, चाहिए उठाओ चाहिए उठाओ। इस बार स्लोप नहीं बताया, पिछली बार सी नहीं बताया था जब इसको प्रूव करने गए थे। तो चलो मान लेते हैं स्लोप m है। क्या मान लें? लेट स्लोप ऑफ लाइन
इज एम या बी एम। पॉइंट पी पॉइंट से लाइन पास आउट हो रही है, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी, होगी क्या? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। इस बार m नहीं पता, m की वैल्यू कैसे निकालूं? कोई बताएगा? m की वैल्यू कैसे निकाली जाए? जिसका मन करे वो बताए। ये राइट साइड वाला जो x का ब्रैकेट है वो लेफ्ट साइड में लेंगे। ये क्या मतलब बच्चे? नहीं, x तो अननोन है ना, x y तो पता ही नहीं, ये तो वेरिएबल है, तो इनफाइनाइट है। सुनो, अभी हमने इस पॉइंट का कहीं इस्तेमाल नहीं किया, तो ये x2 y2 भी तो ऑन द लाइन है। ये तो मैंने उस इक्वेशन की लाइन फाइंड आउट की, लाइन विच इज कंटेनिंग द पॉइंट P and having slope m unit. We can assume, we assume the line slope of line is m. Point P, equation of line is this. m नहीं पता इस बार, तो m की वैल्यू कैसे निकाली जाए? तो अभी इस पॉइंट का यूज नहीं किया, ये पॉइंट भी तो ऑन द लाइन है, यानी कि क्या? पॉइंट Q also on the line. पॉइंट Q also तो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? सेटिस्फाई मानस कैसे कराऊं? मानस, हाँ, सेटिस्फाई कैसे कराऊं? y की जगह पर y2 डालूंगा, x की जगह पर x2। ये फिक्स पॉइंट है, ये वेरिएबल पॉइंट है जो इस पूरी लाइन में एक्स वाई। तो जब भी सेटिस्फाई कराने को बोला जाएगा तो हम x और y की वैल्यू में डालेंगे, याद रखना। सेटिस्फाई कराने को बोलेगा कि दिस पॉइंट लाई ऑन दिस कर्व, तो जहां पर x और y होगा वहां पे वैल्यू डाली जाएगी। ये हमें पता है कि नहीं? पता होगा। देयरफॉर y की जगह पर y2 पुटअप करूंगा, y1 अपनी जगह, तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी कुछ m टाइम्स, x की जगह पर x2 डालूंगा। अब m की वैल्यू निकल सकती है, इससे डिवाइड कर दूंगा, तो m इक्वल टू कितना आ गया? इधर मल्टीप्लीकेशन में, उधर डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। गेम हो गया। ये इस पे भी कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तो होंगे ही, 8 to 10 क्वेश्चन सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे होंगे आपकी एनसीईआरटी में या महाराष्ट्र बोर्ड में। 8 से 10 क्वेश्चन तो सिर्फ स्लोप पे होंगे। ये क्या है? स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट। ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट है हमारा स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी लाइन दो पॉइंट से पास आउट होगी तो उस लाइन की स्लोप निकालने का ये कॉन्सेप्ट होगा, दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। यहां तक करो बेटा फटाफट, जल्दी से, जल्दी करें आप। उफ। ओके बच्चे, ओके बेटा दिव्या, याद रखना भाई, सिर्फ रटना नहीं हमको है। कल मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा हर एक को। ओके बेटा प्रिया।
चलिए अब वो देखो, हमने इक्वेशन ऑफ लाइन ये मान रखी, सिर्फ m की वैल्यू उठा के यहां डालनी है, जैसे m की वैल्यू वापस करूंगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन joining या passes through joining the point P and Q is कितना, y माइनस y1, m की वैल्यू कितनी आई है, y2 माइनस y1 अपान एक, ये स्लोप की वैल्यू डाली है बेटा, m की वैल्यू। इसी में 8-10 क्वेश्चन मिलेंगे स्लोप निकालने में। स्लोप ऑफ लाइन, इन 2 पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन की स्लोप बताओ, बस ये फार्मूला डाल। इन द ब्रैकेट कितना, x माइनस x1। नोट करो बच्चे, जब भी लाइन 2 पॉइंट से पास आउट होगी तो उसकी इक्वेशन ऐसे निकाली जाएगी। यहां हमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें पता चली। बॉक्स के अंदर डाला करो जैसे मैं डालता हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, उसके सामने लिखा करो क्या है। जब भी लाइन 2 पॉइंट से पास आउट होगी तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का ये तरीका होगा। जल्दी कर बेटा। जब भी लाइन 1 पॉइंट से पास आउट होगी, पॉइंट और स्लोप फॉर्म, 1 पॉइंट पता होगा तो y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। जब स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन होगा तो y इक्वल टू mx प्लस c, m और c की वैल्यू निकाल के यहां डालूंगा। जब एक पॉइंट और स्लोप गिवन होगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे निकाले जाएगी। जब 2 पॉइंट गिवन होंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू दीस 2 पॉइंट्स, तब फार्मूला ये लगाएंगे। समझ गए? चलिए अगला देखिए, चौथा, 4th। हटाता हूं बेटा इस पेज को। बेटा सब लोग कर पाए कि नहीं? ओके। 4th फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। चलो टॉपिक का नाम डालो। पहले सीख लो क्या होता है, फिर बताएंगे कहां से आता है, कैसे आता है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन जो होता है, यही लिखे देता हूं, वो होता है x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1। दोबारा लिख दूं क्या? जो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन होता है वो होता है x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1। जहां पे a एंड b क्या है तो लिखो वेयर a एंड b क्या है, आर इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट्स कहां पर, ऑन द x एंड y एक्सिस, where a and b are intercepts on the x axis, cuts by line respectively। मतलब उस लाइन की इक्वेशन जो x एक्सिस पर a यूनिट का इंटरसेप्ट कट करेगी, y एक्सिस पे b यूनिट का इंटरसेप्ट कट करेगी, उस लाइन की इक्वेशन ये होगी। इंटरसेप्ट्स हमें गिवन होंगे,
उस लाइन की इक्वेशन जानना चाहता है जो लाइन एक्स एक्सिस पे ए यूनिट का, वाई एक्सिस पे बी यूनिट का इंटरसेप्ट कट करती है। तो देखते हैं। जैसे ये लाइन, चलो इस लाइन की इक्वेशन पे क्वेश्चन मार्क, किस भी आप पे। इंटरसेप्ट तो उस दिन बताया ही था बेटा, जहां पे लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कट करेगी वहां से ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस ए गिवन है। ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ओ ए, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना गिवन है बी, ओ से बी तक की लेंथ स्मॉल बी है। और इस लाइन की इक्वेशन पे क्वेश्चन मार्क है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? हमसे क्या चाहता है, क्या गिवन है? इतनी बात बेटा समझ पाए आप लोग? उस लाइन की इक्वेशन जो एक्स एक्सिस पे ए यूनिट का, वाई एक्सिस पे बी यूनिट का इंटरसेप्ट कट करती। इंटरसेप्ट मैंने आपको बताया था, आप समझ ही गए होंगे। कोई बताएगा भाई इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली जाए? एनीवन? कोई बात नहीं, ये बहुत छोटे हो, गौर से देखना। अच्छा प्रिया बताओ, आप बता सकते हो कि इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जो कैपिटल ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हम क्या ले सकते हैं? ए और ओ। क्या? ए एंड ओ। ओ नहीं बच्चे, ए कॉमा जीरो, ओरिजिन, ओरिजिन नहीं जीरो भाई, ए कॉमा वो नहीं बोलते हैं। तुम भी प्रिया मार खाने लायक काम करती हो। इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए कॉमा ओ नहीं बोलते बेटा, होती पास होते तुमको दो बहुत मारता मैं आज। वो थोड़ी बोलते हैं जीरो को भाई, हर गोल चीज चपाती थोड़ी होती है, समझो भाई। जिसका जो नाम है वही लिया करो। जीरो, बात बराबर है। कैपिटल ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट स्मॉल ए कॉमा जीरो होंगे। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट की? ए, तो एक्स कोऑर्डिनेट ए हो गया। ये खुद ही एक्स एक्सिस पर है तो हाइट कितनी है? जीरो, तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो गया। तेजस जरा बताओ कैपिटल बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तेजस 0, B। तुम भी यार अच्छे बच्चे हो, ऐसी बात नहीं। 0, B लोग समझ गए होंगे। गौरव तुम भी इंप्रूव करो भाई, हैं? गौरव सुन पा रहे हो कि नहीं? हाँ सर। हाँ, और मेहनत करो बच्चे, हैं? पढ़ना ही है, सिर्फ पढ़ना है पूरी ईमानदारी से, बस। अच्छा दिव्या, अच्छा बताओ बेटा दिव्या की इस लाइन की क्वेश्चन पता करनी है, क्या अब आप बता सकते हो? हेलो दिव्या? हाँ सर। बोलो बच्चे, इस लाइन की क्वेश्चन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आप बोलिए। सर अभी वाले फॉर्मूला से कर सकते हैं क्या? y माइनस y1 वाले। बी कंफर्म, कंफर्म करो पहले किससे करना चाहिए, उसी से करेंगे भाई, क्योंकि इस लाइन पे कम से कम 2 पॉइंट तो पता चल गए। अरे बोलो ना। तो ये पॉइंट हमारे x1 y1 मान लेते हैं और ये पॉइंट x2 y2 मान लेते हैं, और इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट हमको आता है।
कैसे निकालते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट? इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, जो लाइन एक्स एक्सिस पे ए यूनिट का, वाई एक्सिस पे बी यूनिट का इंटरसेप्ट कट करेगी, तो ऑब्वियस है वो लाइन a कॉमा 0 एंड 0 कॉमा बी से पास आउट भी होगी। समझ पा रहे हैं आप? बोलो बेटा। तो जब ये दो पॉइंट ऑन द लाइन होंगे, तो अभी हमने इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट पढ़ा है, तो क्यों ना वैल्यू डाल दी जाए। इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट क्या सिखाया गया है? y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपान x2 माइनस x1 इन द ब्रैकेट x माइनस x1। समझ पा रहे हैं कि नहीं? चलो सबकी वैल्यू डालो। तो y माइनस वाई वन कितना है? 0। y2 कितना है? b। y1 कितना है? 0 अपान x2 कितना है? 0। x1 कितना है? a इन द ब्रैकेट x माइनस x1 कितना है? a। गेम ओवर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यही आ जाएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस ए वाई हो गया, बराबर है बच्चे, डरो नहीं। a इंटू 0 0 ही हो गया। b का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो b x माइनस ए बी। वेरिएबल पोर्शन को एक तरफ ले जाओ, ए वाई को उस तरफ ले जाओ। क्या मिल, इधर ए बी को इधर ले आओ लेफ्ट में, तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया? बी एक्स प्लस ए वाई। यहां तक बात समझ पा रहे हैं आप? एक तरफ वेरिएबल एक तरफ 1। अब ए बी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। अब क्या करें, पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड किए देते हैं। डिवाइड करूंगा तो लेफ्ट में तो 1 मिल जाएगा, राइट में देखो बी एक्स अपान ए बी प्लस ए वाई अपान ए बी। बी से बी गया, ए से ए गया, कितना आ गया? एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। ऑर्डर चेंज कर दो, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। समझ पाए कि नहीं? तो ये भी एक तरीका हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का। कंप्लीट करो बच्चे। जल्दी करो। हो जाए तो इंडिकेट करना बच्चे हैं। एक और है फॉर्म, बस हमारा खत्म। फिर क्वेश्चन कल से हैं आपके पास, जो जितने लोगों के पास बुकलेट है वो लोग अपनी बुकलेट में से, मैथ्स वाली बुकलेट में से स्ट्रेट लाइन टॉपिक नाम की एक बुकलेट होगी। स्ट्रेट लाइन, या कहो वहां पे लिखा हो पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन, देख लेना क्या लिखा हो। पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन लिखा होगा या स्ट्रेट लाइन लिखा होगा। जब आप मैथ्स का लेक्चर लोगे कल, तो वो बुकलेट खोल के रखना है, अपने पास रखना। बुकलेट का काम शुरू हो गया भाई, है क्योंकि अब हम लोग पढ़ चुके हैं काफी, इस पे क्वेश्चन होंगे। चलिए आखिरी फॉर्म देखें, अगर आपने नोट कर लिया हो जल्दी बताओ।
नोट कर लिया बेटा? क्या अभी बहुत टाइम लगा नोट करने में इस बार भाई? मानस ने कर लिया भाई। ओके मानस। ओके बेटा, 2 लोगों ने और कर लिया। ओके तेजस। ओके बच्चे। ओके प्रिया। कर लिया भाई सभी ने? ओके बच्चे, चल हो गया सब है। तो ओके आर्या, जल्दी कर भाई, देखते हैं। हटाऊं इस पेज को? अगला फॉर्म बहुत बेहतरीन फॉर्म है। इसमें मैं सब फॉर्म दोबारा से यूज कर दूंगा और यहां हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है मानस। ओके बेटा, तो टॉपिक का नाम है हमारे नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। ये होता क्या है? ये होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। आ गई ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आ गई भाई। चल छोड़। जहां पे x और y तो वेरिएबल हैं, जो पूरी लाइन पे यही है। अल्फा और p क्या है? 2 चीजें बताई जा रही हैं। अल्फा एंड p क्या है? तो देखो पहले, कलर चेंज कर देता हूं भाई। जैसे ये लाइन है, यहां पे अल्फा एंड पी क्या है सीखें। ओके, अगर मैं पहले पी देखो क्या है। थोड़ा डिफरेंट कलर चाहिए। अगर इस लाइन पे मैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, इस लाइन पे, ये लाइन है जिसकी इक्वेशन पता करनी है, जिसकी इक्वेशन ये आएगी। यहां पे पी क्या है कि अगर मैं ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, परपेंडिकुलर डाला गया, उसकी जो लेंथ है वो पी है। ओ से एम तक की जो लेंथ है वो पी है, जो गिवन है स्मॉल पी। और अल्फा क्या है? उस लाइन ओ एम का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से इंक्लाइनेशन है, ये है अल्फा। ये रहा अल्फा। समझ में आया? तो अल्फा और पी क्या है? तो चलो, वेयर
P इज क्या है, परपेंडिकुलर या लेंथ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, where P is length of perpendicular dropped from origin to the line. ओरिजिन से 0,0 से उस लाइन पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो जो उसकी लेंथ है वो P है, एंड अल्फा क्या है, इज इंक्लाइनेशन। किसका, ऑफ लाइन OM का, किससे, विद एक्स एक्सिस। इसमें ज्यादा टेंशन नहीं, सफिशिएंट, विद एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन लिख लो, तो चलो यहां पे कह देता हूं, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखिए भाई, अभी हमने जितने भी तरीके पढ़े हैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के, वो एक भी यहां पे नहीं काम कर रहा है। कैसे, इस लाइन के हमें ना ही इस लाइन की इक्वेशन निकालनी, इस लाइन पे कोई पॉइंट गिवन है क्या, नहीं। इस लाइन की स्लोप गिवन है क्या, नहीं। क्या इंटरसेप्ट गिवन है क्या, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, नहीं। तो अभी जो हमने 4 फॉर्म ऑफ लाइन पढ़े हैं उनमें से कुछ भी नहीं बताया गया, ठीक है। फिर भी हम इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे कैसे और क्यों। देखो, ये हमारा बहुत भयंकर टॉपिक है, इसको तो लोग पढ़ा ऐसे लिख लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन यही मेन टॉपिक, इससे हमारा पूरी स्ट्रेट लाइन जो भी पढ़ी है वो रिवाइज होगी, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री भी और समझ में आएगी। अच्छा देखो, तो सभी लोग देखें, इस लाइन की स्लोप क्या होगी, जबकि ये अल्फा गिवन है। आर्या, चलो दिव्या से पूछता हूं, दिव्या ये अल्फा गिवन है, तो इस लाइन की स्लोप क्या आएगी। हेलो, tan अल्फा। tan अल्फा तो हो ही नहीं सकती, लाइन तो ये जो ग्रीन तक ग्रीन कलर की है वो लाइन है, ये तो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है OM, इसकी तो tan अल्फा होगी, लेकिन मुझे इसकी कहां पूछी, इस लाइन की पूछी मैंने। इस लाइन की स्लोप माइनस हेलो 180 माइनस अल्फा। मानस बोल भाई, ट्राई कर रहा हूँ। मानस सर 180 चल सीख। माइनस अल्फा। किसी भी लाइन की स्लोप क्या होती है, tan थीटा, और थीटा क्या होता है, ये थीटा स्लोप डिसाइड करेगा। दिव्या बात समझ में आ रही है कि नहीं बेटा। हाँ सर। और ध्यान दो भाई, हैं पूरा फोकस करो। इस थीटा की tan वैल्यू स्लोप डिसाइड करेगी। ओके, ये थीटा तो पता नहीं, तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल का सहारा लेंगे। ये अल्फा, ये 90, तो ऑब्वियस है ये 90 माइनस अल्फा होगा। जब ये 90 माइनस अल्फा है, टोटल 180 होता है, तो इस थीटा की क्या वैल्यू आएगी। इस थीटा की वैल्यू मैं अच्छे से लिखता हूं, इस थीटा की वैल्यू ऐसे करके लिखता हूं, चलेगा। ये आएगी 180 माइनस, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 90 माइनस अल्फा। आप समझ पा रहे हैं कि दोबारा समझाऊं। ये अल्फा है,
ये 90 है, तो ये जो इंटरनल एंगल है अंदर वाला, ये 90 माइनस अल्फा होगा, क्यों टोटल 180 दिखाना है। तो जब ये टोटल होता है 180, अगर यहां से यहां तक की बात करूं तो 180 आएगा। तो अब ये से 180 माइनस दिस एंगल, और दिस कितना है 90 माइनस अल्फा। ओके, तो इस लाइन की जो स्लोप होगी वो m, वो tan, आप थोड़ी मैथ्स लगा दो, 99 माइनस 90 प्लस अल्फा, 180 माइनस 90 90 आएगा। तो यानी कि एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस अल्फा। बच्चे समझे कि दोबारा समझाऊं? थीटा कितना आएगा एक्चुअली में, हमारा जो थीटा आएगा वो आएगा 90 प्लस अल्फा। गौरव बात समझ पाए कि नहीं आप? हाँ सर। और थोड़ा बच्चे हैं, पूरा दम लगा ना भाई। बोला अगर तुम बेसिक समझ गए कहां से चीजें क्या हो रही हैं, ऐसे ही क्यों हो रहा है, फिर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता लाइफ में। हाँ, टीचर का काम ही है सिर्फ उस ट्रैक तक पहुंचा देना, बाकी सब चलना जानते हैं। देखिए, तो इस लाइन की स्लोप कितनी होगी, tan ऑफ दिस एंगल, थीटा कितना आया 90 प्लस अल्फा। अब tan 90 प्लस थीटा ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। कुछ लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ी हो, कुछ को ने ना पढ़ी हो। तेजस आपने पढ़ी है? कार्तिक? सर। तेजस एंड कार्तिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी हाँ। मैंने आपको? हाँ तो चल ठीक। 90 प्लस कहां पर होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ट्रिग्नोमेट्री, पहली बात तो 90 प्लस है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन किसमें चेंज होगा, कॉट में। याद कर, कॉट अल्फा आएगा। और ड्यू टू सेकंड क्वाड्रेंट यहां पर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए tan की वैल्यू निगेटिव आएगी। तो स्लोप कितनी है, इस लाइन की स्लोप माइनस का कॉट अल्फा आएगी। समझ गया कि दोबारा समझाऊं? जिस लाइन की इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है उस लाइन की स्लोप माइनस कॉट अल्फा आएगी। प्लीज यहां तक करो बच्चे, फटाफट जल्दी कर। हो गया बेटा? ओके बच्चे, शाबाश, गुड। ओके बेटा, करो। स्लोप समझ में आ गई? चलो, अब अगर हमें इंटरसेप्ट पता चल जाए वाई एक्सिस पर, तो चलो पहले तरीके से निकालते हैं, या चलो दूसरे तरीके से निकालते हैं। हर तरीके से निकालूंगा, चार के चारों तरीके से इस लाइन की इक्वेशन निकालूंगा ताकि रिवीजन भी हो जाए हमारा। और हर बार इक्वेशन ऑफलाइन यही आएगी। आज एक पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे, वो टाइम हो गया है। चलो देखो बेटा, स्लोप इतनी आ गई। अब एक पॉइंट पता चल जाए तो पॉइंट मैं बताता हूं, सीखना बच्चे। मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। कैसे? ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, यहां पे अल्फा बचा तो इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया, यहां पे 90 है तो हाइपोटेनियस हो गई, और ये रहा बेस। एक टेक्निक होती है बेटा, बताऊंगा तुमको, चलो यहां पे सीखो। अगर हमें O से A तक की लेंथ पता चल जाए तो वही तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, दिस कॉमा 0। तो पॉइंट पता चल जाएगा ऑनलाइन पर, और हमें ये स्लोप पता है, पॉइंट और स्लोप फॉर्म लगा के इक्वेशन ऑफलाइन इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल पता है 90, तो उसके सामने हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस ही पता करनी है। जो हाइपोटेनियस होगी वही ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे h, 0। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन ऑफलाइन, पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म लगा के निकाल दूंगा। अच्छा, तो O से M क्या है, ये बेस है। क्यों? क्योंकि जहां एंगल बनता है उसके सामने परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है,
इसके सामने ये परपेंडिकुलर, 90 उसके सामने हाइपोटेनियस, जो बचा वो बेस। अल्फा पता है, तो बेस और हाइपोटेनियस में कौन रिलेशन देता है? कॉस थीटा, याद है कि नहीं? तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी नाम है, कॉस थीटा नहीं हमारा अल्फा है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? बेस, यानी कि ओ एम अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ओ ए। तो कॉस अल्फा अपनी जगह, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस ओ एम, 90 उसके सामने हाइपोटेनियस ओ ए। अच्छा, तो ओ एम कितना है बच्चे? ओ एम है पी, ओ ए एच, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? पी अपन कॉस अल्फा। समझने वाले समझ गए होंगे, इधर आ गया। जब एच की वैल्यू ये आ गई तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? पी अपान कॉस अल्फा कॉमा 0। ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो चुके हैं। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो भैया। भाई एच को उस तरफ ले गए, ये कॉस अल्फा डिनोमिनेटर में आ गया, तो एच की वैल्यू पी अपन कॉस अल्फा। जो ये डिस्टेंस होगी वही ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगी, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है। पॉइंट और स्लोप फॉर्म लगा के इक्वेशन ऑफ लाइन निकालूंगा, यही आएगी, चाहे तो देख लेना। जल्दी कर बच्चे, टाइम खत्म होने वाला है। टाइम नहीं, एक दूसरा भी काम है, टाइम से ज्यादा मतलब नहीं है मुझको। जल्दी करो। ओके दिव्या, देखें। ओके मानस, ओके बच्चे, देखें इक्वेशन ऑफ लाइन। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो पॉइंट और स्लोप फॉर्म क्या होता है? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। x1 की वैल्यू p अपान कॉस अल्फा, y1 की वैल्यू 0, m की वैल्यू इतनी डालो तो y माइनस वाई वन 0, m की वैल्यू माइनस का कॉट अल्फा इन द ब्रैकेट x माइनस x1, x1 का मतलब कितना? p अपान कॉस अल्फा बराबर है। अब देखो, मैंने कई बार बोला है, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था तो क्वेश्चन यूनिफॉर्म होना चाहिए, और अगर यूनिफॉर्म ना हो तो कम से कम कॉस और साइन के फॉर्म में हो, क्योंकि आंसर भी हमें किसके फॉर्म में देना है? साइन और कॉस के फॉर्म में। तो इस कॉट को कॉस अपान साइन लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं, तो लिखो, किसने रोका है? देखें प्लीज, देख बेटा, तो y इक्वल टू माइनस का कॉस अल्फा अपान कितना? साइन अल्फा इन द ब्रैकेट कितना? x माइनस पी कॉस अल्फा। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, अब यही बचा, तो y साइन अल्फा हो गया, y इंटू साइन अल्फा हो गया। इस माइनस कॉस अल्फा का अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x कॉस अल्फा हो गया, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा चला जाएगा, प्लस का p बचेगा। समझने वाले समझ गए होंगे। माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फा इंटू पी अपान कॉस अल्फा से p बचा ओनली, x कॉस अल्फा को उधर ले गए, प्रूव हो गया। x कॉस अल्फा पॉजिटिव प्लस y साइन अल्फा ऑलरेडी पॉजिटिव था, राइट साइड क्या बचा? p। यही तो हमें उस लाइन की इक्वेशन बताई गई थी, पता चला कहां से आई? पॉइंट और स्लोप फॉर्म से निकाली, पता चल गई। बाकी कल देखते हैं, कल 3 तरीके और बताऊंगा और रिवीजन होगा हमारा। तो चलिए, क्लास ओवर, बाकी कल मिलते हैं बेटा, हैं?
ओके बच्चे, क्लास हो, नोट करो फटाफट। जल्दी करो बेटा, ये तो पाठी क्लासेस नीचे कहां से आ गया यार। जल्दी कर भैया, बंद कर दूं? हो जाए तो मुझे बता देना। हो जाए, हाथ उठाओ बेटा, हो गया हो तो। सब गायब भी हो गए, वाह बहुत तेज है तुम लोग यार, सब के सब गायब हो गए।